हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक। आज हमारा पहला लेक्चर है और जहाँ पे हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर में हम मेनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेवलप किया है सर हेनरी मोजली ने। इसके पहले बहुत सारा पीरियोडिक टेबल्स प्रपोज हुआ था और फेल भी हुआ था ड्यू टू वेरियस रीजंस जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर और कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल दिखता है कैसे उसके बारे में जानेंगे और पीरियोडिसिटी क्या होता है ये जानेंगे। लेट्स बिगिन। हम पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नथिंग बट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब अगर एक एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी केमिकल भी हो सकता है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। जो केमिकल, सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट इज नथिंग बट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। इसे ही बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से हम लोग जो मॉडर्न मोस्ली साहब ने डेवलप किया था उसको ही हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है और हम यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप और एक पीरियड्स। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोस को हम बोलते हैं हमारा पीरियड्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप्स बोले तो हमारे पास होता है 18 ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल एंड देयर आर 7 पीरियड्स। अभी हम पहले देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। आपके स्क्रीन में दिख गया होगा आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते होगे कि यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स आपका वर्टिकली डिवाइडेड है और पीरियड्स आपका हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है। हम ग्रुप्स के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। ग्रुप 1 में हमारे पास आता है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज फॉर्म करता है, तो हम सिंपली इसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एलिमेंट्स भी वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज तो फॉर्म करता है पर वो वीक होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स से। इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ वी कम टू ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से 12 के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट सेल है वो इनकम्प्लीट रहता है, और वही नहीं, उसका जो प्रीवियस वाला सेल है मतलब जो पेनल्टीमेट सेल है और जो सेकंड लास्ट सेल है वो भी इनकम्प्लीट रहता है। अगला ग्रुप 13, 14, 15 और 16 जो एलिमेंट्स रहता है उसका जो ग्रुप का पहला एलिमेंट है तो उसके नाम से उस ग्रुप का एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। जैसे ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 और 16 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 का जो ऑक्सीजन फैमिली है उनके एलिमेंट्स को हम कैल्सोजेंस भी बुलाते हैं क्योंकि दे हेल्प इन ओर फॉर्मेशन। नाउ ग्रुप 17 में आता है आपका हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब है सॉल्ट फॉर्मर। दिस एलिमेंट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। नाउ ग्रुप 18 में आता है नोबल गैस, और नोबल गैस को हम इनर्ट गैसेस भी बुलाते हैं। नोबल गैस को हम बुलाते हैं इनर्ट गैसेस। और इस ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत स्टेबल होते हैं। एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप्स आर वेरी स्टेबल क्योंकि इनका जो आउटर शेल है वो पूरा फिल्ड होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, और ये लोग बहुत हार्डली रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट से। अब हम देखेंगे पीरियड्स क्या हम आते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। हमारे पास 7 पीरियड्स होता है, और पीरियड ऑफ एन एलिमेंट हम डिटरमाइन करते हैं उसके नंबर ऑफ शेल्स से जो उसके एटम में होता है। यहाँ पे हम एक सोडियम एटम देख रहे हैं जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 11, और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करें वो होता है 2, 8 and 1। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 3 शेल्स उसने ऑक्यूपाई किया है। सोडियम प्रेजेंट होगा 3rd शेल में, दैट इज़ 3rd पीरियड में।
ठीक है, अभी हम देखेंगे पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिसिटी इज नथिंग बट द रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल और अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टी आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। सो ये तो बुकिश डेफिनेशन हो गया। सो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर हमारे पास एलिमेंट्स है ABCDEF G और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम A से G की तरफ जाए और यहाँ पे अगर एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ और डिक्रीज़ हुआ और कुछ भी हुआ, अगर सिमिलर टाइप ऑफ चेंजेस अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से अपीयर करे तो हम उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी क्यों होता है, व्हाट्स द कॉज? सो ये होता है ड्यू टू reoccurrence of similar, not same but same नहीं होगा, ये similar होगा, reoccurrence of similar electronic configuration. So what's the cause of periodicity? It's just the reoccurrence of similar type of electronic configuration. और ये हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 में अगर हम देखेंगे, पहला 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। तो इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम का होता है 2,1 और सोडियम का होता है 2,8,1। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन 3 एलिमेंट्स में ही जो लास्ट शेल है और जो वैलेंस शेल है उसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप में हमको मिलता है। सो इस ग्रुप के एलिमेंट्स में हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर देखेंगे। ऐसे ही अगर हम ग्रुप 17 जो कि हमारा हैलोजेंस होता है, उनमें अगर हम देखें तो उनके वैलेंस शेल में हमको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा टू अटेन स्टेबिलिटी। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ये सारे हैलोजेंस हमारे पास कलर्ड आयंस होते हैं, ये लोग नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, वो भी सिंगल नेगेटिव चार्ज्ड आयंस फॉर्म करते हैं। सो ऐसे ही हमारा पीरियोडिसिटी डिफाइन होता है। सो पीरियोडिसिटी कुछ भी नहीं है, ये है जो कि हमारा प्रॉपर्टीज़ है वो रीऑकर होता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, और वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होता है प्रॉपर्टीज़ में आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है? वो है रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। और इस लेक्चर में हम 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वैलेंसी एंड शेल्स। सो आगे हम देखेंगे वैलेंसी और शेल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और एक पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी और शेल कैसे वेरी करते हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे हमारा आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, जो कि होने वाला है शेल्स एंड वैलेंसीज। सो शेल क्या होता है? शेल्स और ऑर्बिटल्स आर द सर्कुलर पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो ऑर्बिटल्स के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 9th में थोड़ा पढ़ चुके हैं। सो अभी हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। हमको पहले से ही पता है जो कि पीरियड्स है वो डिटरमाइन होता है एक एलिमेंट और एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। सो हम देखेंगे, हम 2 चीज़ देखेंगे, एक देखेंगे डाउन द ग्रुप और एक देखेंगे अक्रॉस द पीरियड। अगर हम डाउन द ग्रुप का बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 17। सो अब देख रहे होंगे ग्रुप 17 बहुत मुझको पसंद है, क्यों मुझे तो नहीं पता, पर इसका ही एग्जांपल मेरे दिमाग में बार बार आता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन में हमारे पास होता है 2 शेल्स, क्लोरीन में 3, ब्रोमीन में 4, आयोडीन में 5 और एस्टीन में 6। सो हम देखेंगे जैसे कि ग्रुप 17 में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है।
सो हर ग्रुप में भी हम यही देखेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स विल इंक्रीज, और अगर हम अक्रॉस द पीरियड्स देखेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स विल रिमेन सेम। हम पहले पीरियड के एलिमेंट्स में भी देख रहे थे जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों में ही जो एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली 1 और 2 होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स भी 1 होता है। सो हम शेल्स के बारे में दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए कि अगर हम शेल्स में डाउन द ग्रुप आए तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, और अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है। अब आते हैं हम वैलेंसी पे। सो वैलेंसी क्या है? सो वैलेंसी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन और टू रिसीव एन इलेक्ट्रॉन और टू शेयर एन इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है अब उसे हम समझते हैं। तो वैलेंसी डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। एग्जाम्पल लेते हैं, और हमारा फेवरेट एग्जाम्पल है ग्रुप 17 का पहला एलिमेंट हम लेंगे क्लोरीन। सो क्लोरीन का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो क्लोरीन में अगर हम देखेंगे तो इसका वैलेंसी है 1। अब ये कैसे 1 हुआ? तो यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अगर वैलेंस शेल में इफ वैलेंस शेल कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो और 4, तो डायरेक्टली यही उसका वैलेंसी होगा। तो सीधा सीधा लिख लेना। जैसे कि हम सोडियम के केस में देखेंगे 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे सोडियम का वैलेंसी है 1। बट अगर हमारे वैलेंस शेल में 5, 6, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो हम वैलेंसी को ऐसे लिखेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सो वैलेंस शेल हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमको वैलेंस शेल बोल रहा हूँ, वैलेंसी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि वैलेंसी कैसे वैरी करता है फ्रॉम डाउन द ग्रुप, मतलब ऊपर से हम नीचे आएंगे, और अक्रॉस द पीरियड जो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। अभी देखते हैं वैलेंसी हम पढ़ लिए, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वैलेंसी कैसे वैरी करता है, और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। फिर से मैं मेरा पुराना एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जो कि है ग्रुप 17 का। तो जैसे कि हम पहले लिखे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, यहाँ पे हर एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर ऐसे ही सिमिलर होंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। सो डाउन द ग्रुप वैलेंसी जैसे कि आप देख सकते हो रिमेन्स सेम। सो वैलेंसी है हमारा कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, तो इसीलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो अभी देखते हैं अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी कैसे चेंज होता है। अब अक्रॉस द पीरियड हम पहले देखेंगे कि वैलेंसी विल ग्रेजुअली इंक्रीज। ये इंक्रीमेंट होता है टिल ग्रुप 14। ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड पहले तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है अप टू ग्रुप 14, फिर देन इट डिक्रीजेस। ग्रुप 14 में हमारा वैलेंसी जो हमें दिखता है वो है 4, और डिक्रीज जो 17 में हम दिखता है उसका वैलेंसी होता है 1। सो हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़े, एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं आपको। हम पहले देखे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? इट इज़ नथिंग
but the properties of the elements are the periodic function of its atomic number. So हम ये पढ़ लिए, फिर हम ग्रुप्स पढ़े, 18 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहता है, सब कुछ. फिर हम पीरियड्स देखे कि हमारे पास 7 पीरियड्स है. पीरियड्स आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एन एटम. ये भी पढ़ लिए, बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम पढ़े पीरियोडिसिटी. अब पीरियोडिसिटी क्या है? इट इज़ नथिंग बट द अपीयरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. फिर हम पढ़े कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. वो क्या है अभी? तो हम पढ़े कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी विच इज़ नथिंग बट ड्यू टू द रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम. सो इसके बाद हम लोग पढ़े वैलेंसी एंड शेल्स. यहाँ पे हम क्या पढ़े कि नंबर ऑफ शेल्स जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, दैट इज इफ़ वी गो डाउन अ ग्रुप इट विल इंक्रीज, बट इफ़ वी गो अक्रॉस अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पीरियड सेम रहता है. अक्रॉस द ग्रुप्स हमारा, अक्रॉस द पीरियड्स हमारा पीरियड चेंज नहीं होता है. सिमिलरली हम वैलेंसी में क्या पढ़े? अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो वैलेंसी विल रिमेन सेम. सिमिलर ग्रुप्स के एलिमेंट में लास्ट सेम ग्रुप में हमारा जो एलिमेंट्स का लास्ट शेल होता है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सिमिलरली अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो यही है कि हमारा वैलेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है टिल ग्रुप 14, जहाँ पे हम हाईएस्ट वैलेंसी देखते हैं जो कि है 4, और फिर वो डिक्रीज़ करता है टू ग्रुप 17 जिसका वैलेंसी हम देखते हैं 1. और एक चीज़ हम पढ़े कि हम वैलेंसी अगर हम देखें कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 हो तो डायरेक्टली हम लिख देंगे उसका वैलेंसी भी 1 2 3 एंड 4 है. पर अगर उस एक एलिमेंट में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 हुआ तो हमको 8 से उस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके लिखना पड़ेगा. और वैलेंसी क्या है? इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. सो वैलेंसी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है. सो मिलते हैं अगली लेक्चर में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक साइड, मेटलिक कैरेक्टर, बहुत चीज़ जानेंगे. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.